लड़ने को तैयार थे। शहजादा उनके पास गया और बोला, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? उनमें से एक बड़ा जिन बोला, हम तीनों भाई हैं, हमारा बाप हमारे लिए कुछ जायदाद छोड़ गया है, उसकी तकसीम के सिलसिले में हम झगड़ रहे हैं। शहजादे ने पूछा, क्या जायदाद छोड़ी है तुम्हारे बाप ने? उस पर जिन्नों ने उसे बताया, हमारा वालिद जूतों का एक जोड़ा छोड़ गया है, जिनको पहनकर इंसान एक कदम में 7 मील का फासला तय कर सकता है। एक चादर है जिसे ओढ़ने वाला दूसरों की नजरों से ओझल हो जाता है। एक टोपी है जिसके पीछे एक पर लगा है, अगर टोपी का पर वाला रुख बदलकर आगे कर लिया जाए तो इतनी जोर की आवाज पैदा होती है जैसे 7 तोपें एक साथ दाग दी गई हों। शहजादा कुछ देर सोचने के बाद बोला, इन चीजों की तकसीम न करो, बल्कि तुम में से जो सबसे ज्यादा उनका हकदार हो वो ये तीनों चीजें ले ले। लाओ, ये मुझे दे दो, और जब मैं 1, 2, 3 कहूं तो तीनों भागो। वो जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है, उसकी चोटी का पत्थर सबसे पहले उखाड़ कर जो लाएगा, वही खुशकिस्मत ये तीनों चीजें ले लेगा। जिन्नों ने उसकी ये तजवीज मान ली, और जब उसने 1, 2, 3 कहा तो तीनों दौड़ पड़े। जो ही उन्होंने दौड़ना शुरू किया, शहजादे ने फौरन जूते पहने और चादर और टोपी अपने पास रख ली। अब उसका काम आसान हो गया था। उसे घोड़े की जरूरत न रही थी, क्योंकि उसका एक कदम 7 मील के बराबर था। वो चलता गया, अजीब और गरीब इलाके आते गए। शाम तक वो एक दलदली इलाके में पहुंच गया। अंधेरे की वजह से आगे जाना मुमकिन न था। सोने से पहले उसने आसपास नजर दौड़ाई तो दौड़ जंगल में रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ा। ये रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। शहजादा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी है। शहजादे ने इससे झोंपड़ी में ठहरने की इजाजत मांगी तो वो बोली, मैं चांद की माँ हूँ, आज वो आसमान का सफर जल्दी खत्म करके वापस आ जाएगा। अगर उसकी रोशनी तुम पर पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शहजादे ने बहुत जिद की तो बूढ़ी ने मजबूर होकर उसे इजाजत दे दी। शहजादे की अभी आंख भी न लगी थी कि चांद वापस आ गया। आते ही उसने पूछा, कौन हो तुम? शहजादा बोला, ऐ चांद, मैं मुल्क कहकशां जाना चाहता हूँ। तुम सारी दुनिया पर अपनी रोशनी की करने बिखेरते हो, मुझे कहकशां का रास्ता बता दो। चांद बोला, कहकशां को जाने वाला रास्ता यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें अभी 1 दिन है और 1 रात चलना होगा, फिर किसी से पूछना। शहजादा चलता गया। शाम के करीब वो एक और जंगल में पहुंचा। वहां भी उसे एक झोंपड़ी नजर आई। वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ। झोंपड़ी में एक और बूढ़ी औरत बैठी थी। शहजादे ने उससे रात गुजारने की इजाजत चाही तो वो बोली, मैं सूरज की माँ हूँ, मेरा बेटा अब घर वापस आने वाला है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब शहजादे ने जिद की तो उस बूढ़ी ने भी उसे रात बसर करने की इजाजत दे दी। थोड़ी देर बाद सूरज आ गया। उसने भी शहजादे से वही सवाल किया, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? शहजादा बोला, ए सूरज, मैं मुल्क कहकशां जाना चाहता हूँ। तुमने जरूर ये मुल्क देखा होगा, मुझे उसका रास्ता बता दो। सूरज बोला, मैंने यह मुल्क कभी नहीं देखा। ये इतना दूर है कि चांद और सूरज की रोशनी भी वहां नहीं पहुंचती। तुम अभी और आगे जाओ, फिर किसी से रास्ता पूछ लेना। शहजादा बेचारा उदास हो गया। वो बहुत थक चुका था।